श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग चौथा श्लोक 38। राम जी ने पूछा है कि भगवान मन का स्वरूप कैसा है, यह मुझको आप बतलाइए, क्योंकि मन से ही यह जगत रूपी संपूर्ण लोक मंजरी बनी हुई है। तत्व ज्ञान का अधिकारी कौन है? जिसको यह बात समझ में आने लगे और अनुभव में आने लगे कि यह जो जगत है सो मन से बना हुआ है, यानी जो इसकी आदत भौतिकता है उसका आग्रह कम हो जाए और यह जगत बिना मन के अस्तित्व नहीं रखता। चाहे वो खाली मन के भीतर कल्पना हो, चाहे बाहर दिखने वाली पंच इंद्रियों से अनुभव में आने वाली कोई वस्तु हो, दोनों के दोनों बिना मन के अपनी अभिव्यक्ति संभव नहीं करा सकते। योग वासिष्ठ की बातें भी उसी को समझ में आती हैं जो यहाँ तक पहुंचा हुआ होता है। तब श्री वशिष्ठ जी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राम जी, जैसे शून्य और जड़ आकार वाले भूत आकाश का नाम मात्र के सिवाय कोई रूप नहीं है, वैसे ही शून्य और जड़ आकार वाले इस मन का भी कोई रूप दिखलाई नहीं देता। राम जी ने पूछा है कि मन का स्वरूप कैसा है, तो उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसा यह आकाश है ठीक वैसे ही मन का स्वरूप है। दो चीजें कहते हैं, एक है जड़ता, दूसरी है शून्यता। जैसे यह आकाश जड़ है, शून्य का मतलब होता है उसमें किसी दूसरी वस्तु का पूर्णतः अभाव है और वह सअवयव ही नहीं। जो चीज सअवयव होती है उसे शून्य नहीं कहा जाता, जो वस्तु निरअवयव होती है उसी को शून्य कहा जाता। जड़ता का मतलब ये है कि इसका जो ज्ञान है किसी दूसरे को होता है, मन को मन का ज्ञान नहीं होता, या आकाश को आकाश का ज्ञान नहीं होता। जो मन का और आकाश का प्रकाशक है सो दोनों से अलग है, विलक्षण है, साक्षी है। तो मन को क्या समझना चाहिए? एक तो शून्य समझो, जड़ रूप समझो और आकाश के समान समझो। तो बोले फिर ये जो आकृतियां प्रतीत होती हैं वह क्या है? तो उन्हें मनाभास समझो या मन की वृत्तियां समझो। कभी मन दिखाई नहीं देता, मन की वृत्ति दिखाई देती। जल का कोई आकार नहीं होता, तरंग का आकार होता है, बुलबुले का आकार होता है। ऐसे ही जो भी आपको अनुभव में आता है वह मन का आभास रूप है। निराभास मन तो ब्रह्म कहा जाता है और साभास ब्रह्म ही मन कहा जाता है। अतएव मन के कार्य संपूर्ण पदार्थों में वाचारंभणम विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुति से प्रतिपादित मिथ्यात्व की उपपत्ति होती है, क्योंकि जो स्वयं शून्य रूप है उससे अगर कुछ उत्पन्न होवेगा तो वह भी शून्य रूप ही होवेगा। अब कोई यह प्रश्न करे कि यह जो जगत है वह तो नेत्र से प्रमाणित है, श्रोत्र से प्रमाणित है, क्योंकि हमको आवाज सुनाई देती है, हमको दिखाई देता है, हमको टच फील होता है। तो बोले इसके लिए जगत सत्य है, ऐसा कोई आक्षेप कर सकता है या शंका कर सकता है। आप इसे मनोरूप कैसे कहते हो? तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए? यह वस्तु सत्य है कि नहीं है,
इसके संबंध में सत्य वस्तु प्रमाण दे सकती है। जो स्वयं असत्य होता है वह किसी दूसरी वस्तु के बारे में यह प्रमाण नहीं दे सकता कि यह वस्तु सत्य है। भाई इंद्रियां स्वयं बदल रही हैं तो वह जगत को सत्य कैसे कह सकती है? जो सत्य होगा वही सत्य के संबंध में प्रमाण दे सकता है। भाई झूठी वस्तु सत्य के संबंध में क्या प्रमाण देगी? सत्य वस्तु सत्य के संबंध में प्रमाण देती है। भाई चोर के संबंध में चोर की गवाही नहीं चलती। मिथ्या वस्तु के संबंध में मिथ्या वस्तु की गवाही नहीं चलती। जो सत्य होता है वह प्रमाण दे सकता है कि यह वस्तु सत्य है कि नहीं है, क्योंकि मिथ्या वस्तु को मिथ्या का ही लक्षण पता होगा, सत्य का क्या पता होगा कि सत्य क्या है। सत्य को सत्य का पता होता है। इसलिए इंद्रियां स्वयं मिथ्या होने के कारण वह जगत की सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्वयं ही जगत के भीतर ही आती है। तो जितने भी पदार्थ मन से प्रतीत होते हैं वह सब मनोरूप होने के कारण जड़ और शून्य रूप है। यानी मन है तो है, मन नहीं है तो नहीं है। यह आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जो ऐसा दृढ़ निश्चय कर पाता है वह वेदांत की सर्वोपरि कक्षा में प्रवेश कर जाता है। उस कक्षा का नाम है दृष्टि सृष्टिवाद। कि जब दृष्टि है तभी सृष्टि है, जब दृष्टि नहीं तब सृष्टि नहीं। और ऐसी ही उत्तम मति के धारण करने वाले को ही ब्रह्मबोध हुआ करता है, उसी का अध्यास निवृत्त होता है। तो सत्संग में भी आप लोगों ने सुना है। अब जो वशिष्ठ जी हैं वो मन की आकाश तुल्यता का ही उपादन करते हैं, यानी उसी को बात सिद्ध करते हुए कहते हैं कि हे राम जी, प्रस्तावित मन क्या बाहर और क्या हृदय में कहीं पर भी सदरूप से विद्यमान नहीं है। यानी मन जो है वो सदरूप नहीं, सदरूप यानी सदा रहने वाला नहीं है। सुषुप्ति में मन कहाँ उपलब्ध होता है? समाधि में मन कहाँ उपलब्ध होता है? हालांकि अनुभव नहीं होता, लेकिन सुषुप्ति में मन रहता है कारण रूप से। सोता भी तो मन ही है, जगता भी तो मन ही है। जब आप सोते हो तो मन जो है वो प्राण में लीन हो जाता है, यानी प्राण रहते हैं और मन का अनुभव नहीं होता। और जब आप समाधि लगाते हो तो प्राण जो है वो मन में लीन हो जाता है। और दोनों में से एक ना रहे तो जगत का भान नहीं होता। मन होवे और प्राण ना होवे तो भी जगत का भान नहीं होता। प्राण होवे और मन ना होवे तो भी जगत का भान नहीं होता। तो चाहे आंख बंद करके देखो, चाहे आंख खोल के देखो, मन कभी भी सदरूप नहीं है। अगर मन सदरूप नहीं है तो मन से प्रतीत होने वाली कोई भी वस्तु भी सदरूप नहीं है। जैसे आकाश सर्वत्र विद्यमान है वैसे ही इसको भी सर्वत्र स्थित जानो। जैसे कई लोगों की मान्यता है कि उस मन है वह इस शरीर के भीतर रहता है, तो उस मान्यता को वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपको सुधार लेना चाहिए कि जैसे आकाश बाहर भीतर व्याप्त है वैसे ही मन भी बाहर भीतर व्याप्त है। हाँ, सपना समझ लो, सपने को समझ लिया तो मन को समझ लिया। संपूर्ण सपना ही तुम्हारा मन होता है ना, तो संपूर्ण जागृत भी तुम्हारा ही मन हुआ ना। ये सब जितने लोग दिखाई दे रहे सब तुम्हारे मन में स्थित है। तुम्हारे खोपड़ी के भीतर जो मन तुमको अनुभव में आता है वो मनाभास है, मन नहीं है।
मन आकाश रूप है, ऐसा वशिष्ठ जी का कहना है। बाकी तुम्हारी मति चाहे जैसा मानो, क्योंकि आजकल तो किसी को फोर्स भी नहीं किया जा सकता कि आप सही बात को मान ही लो। कहते हैं कि हम शास्त्र की बात नहीं जानते, हम तो अपने अनुभव की बात कहते हैं। तो तुम्हारा जो अनुभव है वो आकाश पाताल से आया है। तुम जो पढ़ते हो तो काका काका तुमने जो है वो अपने अनुभव से लेके आया कि परंपरा से प्राप्त हुआ, गुरुजन से प्राप्त हुआ। बोलते हुए भी लोगों को शर्म नहीं आती कि क्या मतलब है। कितना ही आपका अनुभव बड़ा हो जाए, जो आपके गुरु सत्ता में पहले हो चुके हैं उन्हीं की वाणी तो शास्त्र है। शास्त्र किसने लिखे हैं मैंने? जो पहले ब्रह्मज्ञानी हुए हैं तो वो गुरु सत्ता में हुए हैं, तो वो हमारे दादा गुरु हुए, परदादा गुरु हुए, कहीं ना कहीं परंपरा में आपको मिल जाएंगे। तो जब आप शास्त्रों से अपने आप को बड़ा ठहराते हो तो इसका मतलब समझते हो कि आप अपने गुरुओं से अपने आप को बड़ा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबकी परंपरा तो भगवान से ही चालू होती है। भगवान ने बोले सूर्य को मैंने दिया, फिर उस परंपरा से किसी न किसी को प्राप्त होते गया। तो जगत में जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हुए सब आपके गुरु की परंपरा में ही तो आएंगे। तो उन्हीं की वाणी तो शास्त्र है। वशिष्ठ जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण भगवान है, या जो उपनिषद में बातें कही गई हैं, तो ये शास्त्र की बातें थोड़ी ना है, ब्रह्मज्ञानियों की बात है। शास्त्र कहाँ से आ गया? उन्हीं की वाणी तो शास्त्र बना हुआ है। तब अपमान किसका कर रहे हो? निरादर किसका कर रहे हो? आपको लगता है कि हमने समझ लिया और शास्त्र जो है वो कोई उपयोगिता नहीं रखते, तो ऐसी बात नहीं है। नहीं होता तो नहीं पीते हो। हाँ, जो आज आपने समझा है वो कहाँ से समझा है? भले आप उनको क्रेडिट मत दो, लेकिन सीखा तो आपने उन्हीं से। वो नहीं होते तो आपको कुछ नहीं आता। आपको बोलना भी नहीं आता, सुनना भी नहीं आता, समझना भी नहीं। धन्यवाद देना चाहिए। वो भी गुरु अनुमोदित शास्त्र हो, आश्रम का सिद्धांत ग्रंथ हो, तो आदर करना चाहिए। मृग तृष्णा में प्यासे मृगों को मरुस्थल सूर्य की किरणों में प्रतीत होने वाले जल की नाई मिथ्या यह जगत मन से उत्पन्न हुआ है। ये बात हमने उस दिन भी बताई थी, आज भी बताते हैं कि जैसे रेगिस्तान में जल प्रतीत होता है तो ब्रह्म रेगिस्तान नहीं है, मन रेगिस्तान है, और उसमें जो जल प्रतीत हो रहा है वो जगत। समझ में आ रही? इसका स्वरूप क्षण भर के संकल्प से दूसरे चंद्रमा के भ्रम की नाई भ्रमात्मक ही है, अर्थात ब्रह्म ज्ञान ही उसका आकार है। तो जैसे मन के भीतर जितने भी आकार आपको दिखाई देते हैं वो ठीक वैसे ही है। जैसे आप आंख हल्का से दबा लो तो आपको दूसरा चंद्रमा दिखाई देने लगता है, भ्रम आकार है, सत्य। तो बोले पहला आकार क्या? जब दूसरा आकार दिखाई दे रहा है तो पहला आकार निराकार है, उसमें आकार है ही नहीं। यहाँ तो एक साकार वस्तु का दूसरा साकार भास रहा है, वहां पहले का तो आकार ही नहीं। जैसे जो सूर्य की रश्मियां आ रही हैं उनमें कोई आकार नहीं है, लेकिन रेत के कारण आकार बन जाता है। ये आप निश्चित समझो नारायण कि प्रकाश में प्रकाश को देखा नहीं जा सकता, ठीक है? कब तक नहीं देखा जा सकता? जब तक वह स्कैटर्ड नहीं होता, जब तक किसी पे पड़ेगा नहीं और रंगों में विभक्त नहीं होगा तब तक आप उसे देख नहीं सकते। तब तक वो एनर्जी के फॉर्म में, उसकी जो प्रकाश रूपता है वो किसी चीज से टकराने पर ही दिखाई देती है।
अगर आप स्पेस में चले जाओ जहाँ वैक्यूम है, वहां से प्रकाश जा रहा होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से प्रकाश जा रहा है। जब उसके भीतर कोई वस्तु पड़ेगी तब आपको दिखाई देगा कि यहाँ से प्रकाश ट्रेवल कर रहा है, अंधेरा ही दिखेगा आपको। अर्थ एटमॉस्फेयर में आता है तो जो वायु के कण है उनसे टकराता है, तो इसके कारण आपको नीला नीला दिखाई देता है, नहीं तो नहीं दिखाई देता। ये प्रकाश का गुण है। ये बात हम क्यों बता रहे हैं कि जो मन है वह कभी दिखाई नहीं देता। जब उसमें कोई वस्तु आती है तब उस ज्ञान सत्ता के कारण वो वस्तु दिखाई देती है। जो ज्ञान है वो कभी दिखाई नहीं देता। जो उसमें किसी वस्तु का स्फुरण होता है तो उसी के कारण ज्ञान ही दिखाई देता है, वस्तु दिखाई नहीं देती। अब देखो जो वस्तु दिख रही है वो क्या दिख रही है? वस्तु नहीं दिख रही, प्रकाश ही दिख रहा है, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में दिख रहा है। यानी वस्तु नहीं है तो प्रकाश है लेकिन दृश्य नहीं होता। ठीक वैसे ही जब तक मन का स्फुरण नहीं है तब भी ज्ञान सत्ता है लेकिन वो दृश्य नहीं होता। सो सिंपल। अगर आप प्रकाश को समझते हो तो ये बात आपको अच्छे से समझना चाहिए। प्रत्यक्ष स्थल में सामने विद्यमान और स्मरण आदि परोक्ष स्थल में अविद्यमान पदार्थ का जो दृश्य रूप भान सब लोगों को होता है वही मन है। साधुवाद। जो आप अभी देख रहे हो सामने वस्तु है, मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, ग्रंथ दिखाई दे रहा है, दीवारें दिखाई दे रही, तो जो कुछ भी आप परसीव कर रहे हो बोले ये सब मन है। और बोले खाली इतना ही है? बोले नहीं, आंख बंद कर लो और फिर जो जिस चीज को तुम देखना चाहोगे टूटी फूटी आकृति बनती है, धारणा हो तो क्रिस्टल क्लियर भी बन सकती है, वह भी मन है। जो पदार्थ का भान होता है वही मन कहा जाता है। पदार्थ के भान का नाम मन है। बोले भान में और ज्ञान में क्या अंतर होता है? Can you describe? ज्ञान शुद्ध है स्वरूप, जो भान हो रहा है सविषयक। बढ़िया, शाबाश। भान में जो भा है वो नाम और रूप की प्रतीति है। नाम और रूप की प्रतीति वाला जो ज्ञान है उसी को भान कहते हैं। हालांकि ये भी दिस इज अ टाइप ऑफ ज्ञान, ये भी ज्ञान ही है लेकिन नाम और रूप से जुड़ा है इसलिए इसको भान बोलते हैं। भान बोलते हैं, भास बोलते हैं। भौतिक में हाँ जी, नाम भौतिक में, हाँ भौतिक फिजिकल फॉर्म को हम जब देखते हैं तो ज्ञान में भौतिक का परे हो। हाँ, जो ज्ञान है वो एक्चुअल चीज को बताता है, कोई जरूरी नहीं है उसमें नाम और रूप इंक्लूडेड हो। या नाम और रूप का जो प्रकाशक है सो ज्ञान है। तो जो दृश्य को पकड़ता है सो भान हो गया, जो दृश्य के प्रकाशक को पकड़ता है सो ज्ञान हो गया। सो सिंपल। अब देखो, जब आप इन शब्दों के साथ न्याय करते हो तब आपका ज्ञान अत्यंत गहरा हो जाता है और ऐसा हो जाता है कि आप बोलोगे तो दूसरे को सही सही समझ में आवेगा। भाई देखो, जब आपने पूरा जीवन ब्रह्म विद्या के लिए लगाया है तो आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि उस ज्ञान को अपने लिए भी आत्मसात कर लेने का और कभी जरूरत पड़े तो इस भाषा में बोलने का कि सामने वाले को कम से कम गलती करते हुए वो बात समझ में आ जाए। इसलिए तो बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, नहीं तो बोलना चालना तो बिना पढ़े लिखे लोग भी बोल लेते हैं, लेकिन वो उतना अच्छे से उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकते जितना पढ़ा लिखा कर सकता है। जो पदार्थ का भान होता है वही मन कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मन नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं। यानी अगर किसी पदार्थ का भान नहीं हो रहा है तो
वहां मन है ऐसा कहना नहीं बनता। प्रत्यक्ष सामान्य वृत्तियों से उसका लक्षण कहकर असाधारण वृत्ति से भी उसका लक्षण कहते हैं कि हे राम जी, संकल्प को ही आप मन जाने हैं। देखो, अभी वस्तु पर रख करके मन को समझा दिया, यानी स्थूल रूप में मन को समझाया गया। अब सूक्ष्म रूप में मन को समझाते हैं। पहले बोल दिया जो वस्तुएं प्रतीत होती हैं वह मन है। अब क्या बोलेंगे कि जो वस्तुओं की प्रतीति का कारण है वह मन है। वस्तुओं की प्रतीति का कारण क्या है? संकल्प। जैसे द्रवत्व से जल का, वायु से स्पंद का भेद नहीं किया जा सकता, वैसे ही संकल्प से मन का भेद नहीं किया जा सकता है। ये संकल्प है तो मन है, मन है तो संकल्प है। हम बोलोगे कि संकल्प क्या वस्तु होते हैं? बताओ, उदाहरण देखे हो तो यहाँ पे तो है तो नहीं अभी एग्जाम्पल प्लेन यहाँ से जा रहे हैं कल्पना में, पर उस कल्पना में दृढ़ता है दिखता नहीं। इसी का नाम संकल्प। ये जगत है वो संकल्प के कारण ही आपके सम्मुख प्रकट हुआ भासता है। इसी को कहते हैं को हम बहुत श्याम या बहुत श्याम प्रजाए, जो आदि संकल्प कहा जाता है। यानी कि जो प्रथम स्फुरन है, जो एको हम बहुत श्याम के द्वारा जगत को विवक्षित देखता है, वो संकल्प ही तो है। या यूं सरल शब्दों में, एकदम इजी शब्दों में कहूं तो नाम रूपात्मक अभिव्यक्ति से संपन्न जो स्फुरन है वही संकल्प कहलाता है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। कार्य का पहले भी जो स्फुरन होता वो भी तो मन वाला। हाँ, तो कार्य नाम और रूप से जुड़ा ही था। नाम और रूप के बिना तो कोई कार्य नहीं होता। नाम और रूप की अभिव्यक्ति के लिए जो स्फुरन होता है उसी को संकल्प कहा जाता है। फिर हम जी जिस विषय का संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है। यानी किसी भी चीज का आप संकल्प करते हो तो मन ही तो संकल्प बनता है। मन आकाश ही वह रूप धारण कर लेता है। जैसे अभी आपको एप्पल खाने की इच्छा हो जाए तो संकल्प ही तो हुआ मन के अंदर, तो एप्पल भी बन गया। तो उसमें एप्पल की डिजाइन बनने में कारण क्या? मन। अब जो इच्छा बनी है उसके होने पने का कारण क्या है? मन। अब चाहे विवेक से आप उसको हटा दो या उसको पूरी करो, या तो उसको तृष्णा बना दो, कल्पना बना दो। ये सब जो कुछ भी होवेगा वह मन आकाश में ही तो होवेगा। जब मन आकाश में होवेगा तो वह मन ही होवेगा। वही बात यहाँ बताई जा रही है। संकल्प और मन का कदापि किसी से भेद नहीं किया जा सकता। अब यदि कोई कहे कि चित्त से संबलित वृत्ति ही पदार्थवान कहा जाता है, ऐसी परिस्थिति में चित्त के सत्य होने पर चित्त घटित मन कैसे मिथ्या है? शंका है। यानी जो शुद्ध ज्ञान है उससे जो संबलित यानी मिली हुई वृत्ति है उसी से तो पदार्थ का भान होता है। भाई वृत्ति और ज्ञान नहीं मिलेंगे तो पदार्थ कहाँ से आएगा? तो अब यहाँ संख्या क्या कहते हैं, शंका क्या करते हैं कि तब तो जो पदार्थ होते हैं उनको सत्य होना चाहिए, क्योंकि चित्त जो होता है या चित्र जो होता है वह सत्य होता है। ऐसी शंका करते हैं। तो इसका समाधान क्या है?
पदार्थ भान मिथ्या विषयाकार होने से मिथ्या अथवा चित्त सम्मिलित होने से सत्य आपकी विवक्षा के अनुसार भले ही हो, यानी आप ऐसा भले ही देखें, इसमें हमारा कुछ भी आग्रह नहीं। आपको देखना है तो देखिए, मन केवल संकल्प रूप ही है, जैसे संकल्प रूप मन है वैसे ही मन की समष्टि भी संकल्प स्वभाव ही है, यही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। भाई देखो, जब ये बात कही जाती है तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो चिद है वह सम्मिलित नहीं होता, वह अधिष्ठान रूप से है। आपको सम्मिलित लग रहा है लेकिन वो सम्मिलित नहीं है। जैसे आटा और पानी ना, आटा बिखरा हुआ था, उसके साथ पानी मिला के आपने उसको गूंथ डाला तो उसका आकार बन गया। अब उसको आप खिलौने भी बना सकते हैं। हाँ, तो जो पानी है वो चिद है और जो आटा है वो आपकी वृत्ति है। बोले ऐसा नहीं है, वो पानी के जैसा नहीं है, तो बोले वो आकाश के जैसा है। यानी संबलित दिखाई तो देता है लेकिन संबलित होता नहीं है। और उसके भीतर तो है ना, चाहे गूंथ जाए, चाहे पिसा हुआ रखे, चाहे गेहूं के फॉर्म में रहे, आकाश तो उसके भीतर प्रविष्ट ही है, लेकिन ना वह आकृति के बनने में सहयोग देता है और ना आकृति के ना बनने का उसमें आग्रह होता है। तो बोले आपको अगर देखना है तो आप उसे सत्य रूप से देखेंगे तो यह जो जगत है, जो आपका दृश्य है, वो बन बन के फिर से मिट मिट के फिर से बनता रहेगा। और आप वो जो बोलते हैं ना, दृष्टा के भीतर जो दृश्य बुद्धि होती है वह निवृत्त नहीं होगी। एक जन्म के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे आपके जन्म होते जाएंगे। वास्तव में आपका जन्म नहीं होता, दृश्य का जन्म होता है। और दृश्य का जन्म हो क्यों रहा है? यही गलती के कारण। कौन सी गलती? कि चिद के मिलने के कारण जो वृत्ति है सुचिद हो गई, चिद नहीं हो गई नारायण, क्योंकि चिद कभी वृत्ति से मिलता नहीं है, प्रतीति होती है। जैसे आकाश किसी से मिलता नहीं है पर मिला हुआ सा लगता है। तो यहाँ जो व्यष्टि संकल्प है वही समष्टि संकल्प है। अरे भाई, जो व्यष्टि संकल्प है वो बिना समष्टि संकल्प के जीवित रह सकता है क्या? जैसे आपके शरीर का जो 5 भूत है वो समष्टि 5 भूत से अलग होकर रह सकता है क्या? नहीं सर्वाइव कर सकता ना। तो ऐसे ही जिसको आप अभी व्यष्टि मन मानते हो वह बिना समष्टि मन के सर्वाइव नहीं कर सकता। तो एक तरह से सोचो तो आप ईश्वर के मन में विद्यमान हो, आप नहीं, आपका मन, जिसको आप अभी अपना मन बोलते हो। हाँ, यही कारण है कि जब आप निसंकल्प होते हो तब आप में दैवी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसी में हो ना। जब आप अपना आग्रह छोड़कर उसमें समर्पित हो जाते हो तो वह आप में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ाने लगता है। इसके लिए आपको करना क्या? तो सब कुछ छोड़ देना। त्यागा तो शांति निरंतर। समझ के छोड़ोगे तब हो जाओगे, अनजाने में छोड़ोगे तो फ्रेशनेस आ जाएगी, थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी, थोड़ी बुद्धि की क्षमता बढ़ जाएगी। मर्जी आपकी है कैसे छोड़ते हो, लेकिन बिना छोड़े तो जीवन भी संभव नहीं है। आतिवाहिक देह रूपी या संकल्प में देह रूपी ब्रह्मा लोक में मन कहा गया है। वही सूक्ष्म भूतों के ही मिश्रण से पंचीकरण द्वारा आदि भौतिक बुद्धि का यानी स्थूल देह ज्ञान का आधान करता है। यही उसका कर्तृत्व है। यानी कि जो आदि मन है, जो प्रारंभ में उपजा था, या जो प्रथम मन है, उसी को ब्रह्मा कहा जाता है। और उसका जो मन है उसी को आतिवाहिक देह कहा जाता है। अब उसके ही संकल्प में संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है। और वहाँ जो संकल्प है वो पंचीकरण की प्रक्रिया के द्वारा 5 भूतों को मिला करके
स्थूल देह का आधान कर देता है, या आदि भौतिक देह का आधान कर देता है। जब तक ये अपंचीकृत महाभूत होते हैं तब तक उनको तन्मात्रा कहा जाता है। मिल जाते हैं तब यह स्थूल फॉर्म दिखाई देता है। यहाँ पे जैसे ये बोतल है तो इसमें पांचों भूत, पुष्प है तो इसमें पांचों भूत मिले हुए हैं, तो इसको पंचीकरण बोलते हैं कि पांचों आपस में मिल गए। जब तक पांचों आपस में मिलेंगे नहीं तब तक वो व्यक्त नहीं होगा, पृथ्वी भी व्यक्त नहीं होगी। जैसे आपके मन के भीतर पांचों भूत है, लेकिन पंचीकृत न होने के कारण दिखाई नहीं देता। यह पूरे का पूरा एक विज्ञान है। अखंडानंद जी कहा करते थे कि ऐसा भी समय आ सकता है कि वैज्ञानिक लोग मन बनाने में समर्थ हो जाए। क्या बनाने में? मन बनाने में समर्थ हो जाए। क्योंकि ज्ञान की दृष्टि में मन एक पदार्थ है। हाँ हाँ, वही धारणा करता है। जैसे शंबर दत्त ने बनाए, तो भी तो वैज्ञानिक ही मान लीजिए उसको। हाँ, अपंचीकृत रूप में बना दिया। भाई आगे जाके क्वांटम फिजिक्स अगर आगे ज्यादा ग्रो कर रहे थे, सारी चीजें बनाई जा सकती। आजकल जो एआई बनाया हुआ है वो क्या है? वो भी तो सोच रहा है ना, जो आप डाटा दे रहे हो उस पर वर्क कर रहा है। जैसे आपका दिमाग वर्क करता है, क्या लेना है क्या छोड़ देना है। वॉइस रिकॉग्निशन, राइटिंग रिकॉग्निशन, उस पर वर्क, मतलब इंटेलिजेंस आपने विकसित की ना। हाँ, जैसे अभी आप कंप्यूटर बनाते हो तो नॉन लिविंग कंप्यूटर्स हैं, तो जो आपकी सेल है वो भी तो एक कंप्यूटर है, लेकिन वो लिविंग कंप्यूटर है, स्वयं से स्वयं को बना सकते हैं, उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट आई है नैनो कंप्यूटर्स की, नैनो रोबोट्स की। नैनो रोबोट्स में ये क्षमता होगी कि वो स्वयं से स्वयं की कॉपी बनाते जाएंगे। छोड़िए सारे विषयांतर हो जाएगा, लेकिन एक बात बता रहे हैं कि ये चीजें पॉसिबल है क्योंकि यह दृश्य है। दृष्टा को क्रिएट नहीं किया जा सकता, दृश्य को तो क्रिएट किया ही जा सकता है। और किस लेवल पर क्रिएट किया जा सकता है, या तो जिस लेवल तक होती जाएगी उस लेवल तक क्रिएट किया जा सकता है। हरे नारायण, अपने शास्त्रों में तो आता है कि लोगों ने पूरी सृष्टि बना ली है, हम तो खाली एक मन बनाने की बात कहते हैं। ब्रह्मा जी 10 ब्रह्मा जी नहीं बन गए थे। अविद्या, संसार, चित्त, बंधन, मन, मल, तम, ये सब दृश्य के पर्यायवाची शब्द है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। यानी जिसको आप अविद्या कहते हो उसी को संसार कहते हैं, उसी को अज्ञान कहते हैं, उसी को मन कहते हैं, उसी को चित्त कहते हैं, उसी को मल कहते हैं। जो भी आपको कहना है कह सकते। दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है। अगर दृश्य नहीं है तो मन नहीं है। इसके एक सर या 2 सर पहले क्या बताया जा रहा था? बंधन का कारण क्या है? दृश्य। दृश्य नहीं होता तो आपको बंधन होता क्या? दृश्य नहीं होता तो आपका शरीर ही नहीं होता, तो बंधन का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो सुप्ति में किसको बंधन का अनुभव होता है? किसी को नहीं होता। इसलिए यहां दृश्य इसको मत कह दिया। मन है तो देह, जगत है, जगत है तो फिर बंधन और मोक्ष की बात हो सकती है। जब जगत ही नहीं है तो बंधन और मोक्ष की बात क्या है? इसलिए आपको दृश्य की निवृत्ति की ओर ले जाया जाता है, चाहे जिस विधि से ले जाया जाए, चाहे भक्ति से ले जाया जाए, चाहे योग से ले जाया जाए, चाहे सांख्य से ले जाया जाए, चाहे वेदांत से ले जाया जाए। एक काम करना है क्या?
दृश्य की आत्यांतिक निवृत्ति। दूसरे फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सापेक्ष निवृत्ति करते हैं, वेदांत पास हो जाता है क्योंकि आत्यांतिक निवृत्ति करते हैं। बस और क्या है, सीधा सा फंडा है, इसमें कोई दुनिया भर की माता बच्ची नहीं चल रही। दुख क्यों है? दृश्य है इस पे। बोले ज्ञानी के समक्ष भी तो दृश्य होता है, उसको दुख क्यों नहीं होता? नहीं ना है, उनकी दृष्टि में उनके सिवाय कुछ नहीं है। हाँ, वो आपकी दृष्टि है। जो तत्वज्ञानी होता है ना, वहाँ मिथ्या शब्द बहुत पहले छूट जाता है। उसको यही अनुभव होता है कि सिर्फ मैं ही हूँ। ये सब जो प्रतीत होता है, जैसे अभी हमको वर्ड कहना पड़ता है कि मिथ्या है, जब आपको अपने आप का पूर्ण भान हो जाता है तो आपके सिवाय पृथक कोई सत्ता नहीं रहती, न व्यवहारिक, न प्रातिभासिक, न पारमार्थिक। पदार्थ दिखते हैं ना, लेकिन भेद नहीं वास्तव। मिथ्या शब्द किसके लिए दिया गया है? जिसको सत्य लगता है। उसका ऐसा नीचे रहता है कि मैं ही हूँ, बस इस बात पे जोर दो। जैसे अभी हम मिथ्या पे जोर क्यों देते हैं? क्योंकि हमको जगत सत्य लगता है। जब ब्रह्म अनुभूति हो जाती है तो मिथ्यात्व पे जोर नहीं रहता, अपने होने पने पे जोर रहता है। और जब अपने आप को वो एक ही अनुभव करते हैं तब वहां कोई दूसरे की तो गुंजाइश ही नहीं है। हाँ, शिष्य को उपदेश देने के लिए वो बातें कहते हैं, लेकिन इसके लिए भी जो हम अष्टोत्तर गीता पढ़ रहे हैं ना, 19वां अध्याय, वहां पे क्वा विवेकता, क्वा धर्म, ऐसा जो कहा गया है वो उस स्थिति के लिए कहा है। तो कोई दृश्य वहां पे रहते हुए विवेक की भी जरूरत नहीं, कुछ की जरूरत, किसी चीज की जरूरत। वर्णन से पर कुछ मत को क्या है क्या। व्यवहार दृष्टि में हमको जैसे दिखता है और लोग भी ऐसे दिखता है, तो बोलते हैं। हाँ, दृष्टि से तो अलग होता है, उनकी दृष्टि अलग है, अलग है। सृष्टि एक जैसी है, दृष्टि अलग। दृश्य से अतिरिक्त मन का कोई स्वरूप नहीं है। यदि उत्पन्न दृश्य ही अविद्या और मन है तो उसकी अनादिता कैसी? यानी वो अनादि नहीं है, उत्पन्न होने वाला। इस पर कहते हैं यह दृश्य उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ऐसा मैं आगे कहूंगा। यह जो दृश्य है कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। जैसे कमल गट्टी के अंदर कमल लता स्थित रहती है, जैसे कमल गट्टी के अंदर कमल लता स्थित रहती है, वैसे ही महाचैतन्य रूप परमाणु के अंदर यहाँ जगत स्थित रहता है। कमल गट्टा होता है तो उसके भीतर स्थित है, बाद में पनपेगा, उस समय तो स्थित है ना। अब कोई कमल गट्टा देखे और पहले से उसने कमल की लता देखी हुई है तो क्या देखेगा कि भाई इसके भीतर कमल लता है, प्रकट हो जाएगी। ठीक वैसे ही चैतन्य रूपी परमाणु के भीतर जगत है, तो चैतन्य रूपी परमाणु के अंदर नहीं है। बात समझ में आ रही? कहाँ है? जो ऐसा देख रहा है उसके मन में। समझ में आ, थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा।
जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, वैसे ही वायु का चांचल्य स्वभाव है। जैसे जल का द्रवत्व स्वभाव है, वैसे ही दृष्टा में दृश्यत्व है। जो दृष्टा है उसमें दृश्यत्व, तभी तो उसको दृष्टा कहते हैं। जब उसमें दृश्यत्व निवृत्त हो जाए तो उसी दृष्टा को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म के सम्मुख दृश्य नहीं होता, क्योंकि ब्रह्म अद्वय होता है, उनमें सम्मुख होने के लिए कोई जगह नहीं बचते। कह सकते हैं मेरे सामने मैं ही हूं, इसका मतलब इस वचन का कोई अर्थ नहीं। आपके सामने आप कैसे हो सकते हो? ये तो सिर्फ वाचारंभण है, कहने मात्र है। जैसे कहते हैं ना, मुझे मेरी ही अनुभूति हो रही है, इसका मतलब समझते हो? कुछ अनुभूति नहीं हो रही। हाँ, जैसे जीभ बोले मैं जीभ का टेस्ट ले रही हूँ, मतलब खुद का ही टेस्ट ले रहे हैं, तो कोई टेस्ट नहीं ले रही। आंख बोले मैं अपनी पुतली को, मतलब अपने आंख को देख रही हूँ, तो उसका मतलब वो कुछ नहीं देख रही। कोई भी शब्द अगर आप स्वीकार करिए तो बिना समझे स्वीकार मत करें, प्रश्न करिए, चाहे किसी का भी शब्द हो।